कि आप चाय पीते हो। चाय चाय हम सब पीते हैं, ठीक है, इंडिया में लोग चाय तो पीते ही हैं, ठीक है, ठीक है। चाय चाइना से आई है, इंडिया में बाद में आई थी, जब हमारा फिर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो अब हमने इंडिया में उसको उगाना स्टार्ट किया था, बट चाय की शुरुआत चाइना से हुई। चाइना में चाय बहुत थी, और जो ब्रिटिशर्स थे ना वो चाय के बहुत दीवाने थे, एडिक्ट थे, उनको चाय चाहिए, सुबह भी चाय चाहिए, शाम को भी चाय चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है भाई, जो लंदन है, इंग्लैंड है, ठंड बहुत पड़ती है, तो चाय उनको चाहिए थी। चाय उनके पास थी नहीं। चाय कहाँ थी? चाय थी चाइना में। तो अब होता क्या था, जो इंग्लैंड के लोग, जो उनका एम्बेसडर था, चाइना के पास गया, उसने बोला कि भाई हमें आप चाइना वाले हमें चाय दे दो, और बदले में हम क्या देंगे आपको? बदले में आपको मॉडर्न वेपन्स देंगे हम, क्योंकि चाइना वो इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ था इंग्लैंड में, तो उन्होंने बोला कि हम मॉडर्न वेपन्स दे देंगे आपको, हम आपको टेलीस्कोप दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, जो नई नई चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देंगे आपको, ठीक है, हमसे कॉटन ले लो आप, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी इंग्लैंड वालों के पास, तो वो क्या करते थे, कहते थे हमसे टी शर्ट ले लो, हमसे शर्ट ले लो कॉटन की, रेडीमेड गारमेंट्स ले लो। बट जो चाइना में डायनेस्टी थी उस टाइम पे थी चिंग डायनेस्टी। चाइना में जो राजा था वहाँ पे डायनेस्टी चलती थी, ठीक है, इंपीरियल पावर्स चलती थी, तो चाइना में था राजा का सिस्टम, राजा होता था, डायनेस्टी होती थी, तो वहाँ पे जो डायनेस्टी थी उस टाइम थी चिंग डायनेस्टी। ये बात मैं कर रहा हूँ 1800s की, ठीक है, आज से अराउंड 200 साल पहले। तो चाइना में थी चिंग डायनेस्टी। उसने बोला, लंदन से उनका इंग्लैंड का जो वो है एम्बेसडर आया, उसने बोला कि भाई हमें चाय चाहिए, आप चाय दो। तो उसने बोला भाई सुनो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना आपका कोई साइंटिफिक आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। चाइना वालों ने बोला हमें कोई कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने को, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी है, हमें नहीं चाहिए ये जो तुम कह रहे हो ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई हमें तो चाय चाहिए, हमें तो चाय चाहिए, फिर अब कुछ तो लो हमसे बदले में, नहीं तो मतलब दो हमें चाय। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चाय देंगे। चाइना वालों ने बोला हम चाय देंगे, पर बदले में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिल्वर, हमें नहीं चाहिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और ये तुम्हारे वेपन्स वगैरह ये रख लो अपने पास, ये सब हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कॉटन ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, हमें क्या चाहिए? हमें दो सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की उस टाइम ना बड़ी इंपॉर्टेंस थी, गोल्ड और सिल्वर की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो उन्होंने बोला हमसे चाय ले जाओ, हमें बदले में गोल्ड, सोने के और चांदी के सिक्के दे जाओ। अब क्या करते, ब्रिटिशर्स को तो एडिक्शन था, चाय के बिना रह नहीं पाते थे। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम हो गई, वहाँ से चाय लेके आए, बदले में सोना चांदी देने लगे, चांदी ज़्यादा देते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, समझ लो जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये इनका खजाना खाली होने लगा, क्योंकि भाई सोना चांदी दे रहे हो आप, चाय के बदले सोना चांदी दे रहे थे चाइना के लोगों को, ये लोग उनकी गवर्नमेंट को सोना चांदी दे रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका खजाना खाली होने लगा, इनको टेंशन हो गई, इन्होंने कहा तो बड़ी चक्कर है यार, ऐसे तो हम गरीब हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या निकालते हैं मालूम है? इनको कुछ ऐसा देते हैं जिससे हम गरीब ना हो, हमारा तो खजाना खाली हो रहा है भाई सोने चांदी का। तो उन्होंने कहा क्या सॉल्यूशन निकलेगा? इन्होंने लत लगवा दी चाइनीज़ को अफीम की। जी हाँ, इनसे चाय ली और उनको अफीम दे दी, अफीम, ओपियम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुन लो, इसको बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, चाइना की हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। इसीलिए समझ लो चाइना जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट रहता है, इसके पीछे इसका रीज़न है। इसको बोलते हैं ओपियम वॉर्स, ओपियम वॉर्स, ठीक है, OPIUM। ओपियम मतलब होता है अफीम, ठीक है। अब ये इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे दी इन्होंने इनको, अब कहाँ से लेके आते, अफीम कहाँ से लाते? अब ये जो इंग्लैंड वाले हैं, ब्रिटेन वाले हैं, ये अफीम कहाँ से लेके आएंगे? इनके पास तो अफीम थी नहीं, खुद के घर में तो उगाते नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि भाई लोग एडिक्ट हो जाते हैं, जो यंगस्टर्स हैं एडिक्ट हो जाते हैं। क्या करते थे पता है आपको? ये इंडिया में, बंगाल में, कैलकाटा में स्पेशली, इंडिया में जो बंगाल का एरिया है और जो बिहार का एरिया है और कुछ यूपी का एरिया भी था, मेनली बंगाल और बिहार था। बंगाल में, बिहार में और एक मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा प्लेट्यू मतलब जहाँ पे थोड़ा सा MP वाला हिस्सा आता है, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे इंडिया में अफीम उगाते थे ये लोग। इंडिया के एग्रीकल्चर के सिस्टम को एक तरीके से उन्होंने कैसे ख़त्म किया, इंडिया के किसानों को ज़बरदस्ती अफीम उगवाई, यहाँ पे अफीम उगवाई, इंडिया में अफीम का वो करा, प्रोडक्शन करा, अपने यहाँ नहीं करा इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ तो बंद था, हम अपने यहाँ नहीं करेंगे।
इंग्लैंड में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो यंग लोग हैं वो ख़राब हो जाएंगे, अफीम से एडिक्शन हो जाएगा, ड्रग है अफीम तो इंडिया में उगा दिया। और जो किसान बेचारे थे, किसान बेचारों से बहुत मेहनत करवाते थे, ठीक है। और जब किसान उस अफीम को निकालता है ना, प्लांट होता है पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट में से अफीम निकलती है। तो जब वो निकालते थे ना तो उसमें चूसना पड़ता है ऐसे करके ना, थोड़ा सा उसको, जो किसान उसको एक्सट्रैक्ट करता है अफीम को, तो उसको भी चूसना पड़ता है, उस चीज़ को सक करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जो किसान था उसको भी एडिक्शन हो गया इंडिया में, उसकी भी हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो भी एडिक्ट होता जा रहा था। अब यहाँ से इन्होंने बंगाल से और बिहार से अफीम उगा ली, फिर उसको स्मगल करा। स्मगल कहाँ करा? चाइना में। चाइना में एक पोर्ट था कैंटन पोर्ट, वहाँ पे जाके स्मगल करते थे, ठीक है। तो स्मगलिंग कर करके ठीक है, अपने इंडिया में उगा के चाइना में स्मगलिंग करते थे। धीरे धीरे वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन थी उनको एडिक्ट बना दिया अफीम का। उनसे चाय ले ली, बदले में उनको अफीम दे दिया। अपने सोना चांदी था जो उनका अपना तिजोरी में उसको भर के रखा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गेम उल्टा हो गया। अब गेम उल्टा हो गया, उनको बेनिफिट हो गया इंडिया, उनको तो, क्योंकि यहाँ पे अफीम उगाई, ठीक है, इंडिया को भी ड्रेन कर दिया, चाइना को वहाँ जाके बेच दिया, अपना उनका सोना चांदी बचा रहा। चाइनीज़, एक टाइम पे ऐसा हो गया था, चाइना की पॉपुलेशन थी अराउंड 27-30 करोड़। जब मैं बात बता रहा हूँ ये आपको, ओपियम वॉर्स हुए थे अराउंड 1840 के आसपास, 200 साल पहले, मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 180 से 200 साल पहले की बात है। चाइना में उस टाइम 25 या 30 करोड़ पॉपुलेशन थी। अराउंड 1.5 से 2 करोड़ जो यंगस्टर थे चाइना के, वो अफीम के एडिक्ट थे, अफीमची हो गए थे, अफीम के एडिक्ट थे, एडिक्ट हो गए थे। अब आप सोचोगे कि चाइना में अफीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्मगलिंग हो कैसे दी थी, क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि देखो चाइना में ना कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में अफीम का यूज़ था, तो अफीम का यूज़ था, लेकिन जो वहाँ का राजा था चिंग डायनेस्टी का, उसने बोला था कि मेडिसिनल यूज़ के लिए हम अफीम को लेंगे, लेकिन और किसी भी तरीके से अफीम इलीगल रहेगी। लेकिन स्मगलिंग हो के वहाँ पे पहुँच गई अफीम। अब धीरे धीरे जब देखने लगा राजा कि यार ये तो कंट्री में हमारे स्मगलिंग हो रही है, तो दिक्कत हो रही है, दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, और उनका धीरे धीरे पैसा खत्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे भाई। जितना भी जवान आदमी है तो अफीम लेके बैठा हुआ। लोग चाइना में एक टाइम पे 2 करोड़ के आसपास यंगस्टर्स अफीमची हो गए थे, अफीम के एडिक्ट हो गए थे, ले लेके पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करता था। अब राजा को देखने लगा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, उन्होंने क्या करा, बैन कर दिया। उसने कहा पूरी कंट्री में बैन करो, और उसने अपने वहाँ से एक ऑफिसर को भेजा। उस ऑफिसर का नाम था LIN लिन करके, ठीक है। ऑफिसर लिन को भेजा, ऑफिसर वहाँ पे गया कैंटोन में, जहाँ से स्मगलिंग हो रही थी। कैंटोन क्या था, एक सी पोर्ट था, समुद्र का किनारा था, क्योंकि समुद्र से ही आता है ना सारा माल अंदर। जैसे इंडिया में कहाँ से आता था, इंडिया में मद्रास से आता था, बॉम्बे से आता था, समुद्र जहाँ पे होता है वहाँ से सामान आता है। तो कैंटोन एक पोर्ट था, लिन को वहाँ भेजा। राजा ने बोला कि भाई तुम जाओ ऑफिसर को अपने जरा देख के आओ ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो वहाँ पे पता है इतना ज़्यादा वहाँ पे अफीम था, एक जहाज़ खड़ा था, बहुत बड़ा जहाज़ था। उस जहाज़, वो जो ऑफिसर के था ना राजा का, लिन नाम का, लिन गया वहाँ पे, उसको 3 दिन लगे। जो शिप थी वहाँ पे, उसमें इतनी अफीम भरी थी कि 3 दिन लग गए। बॉल, इतनी बड़ी बड़ी बॉल बनाते थे, वो अफीम के गोले होते थे, बड़े बड़े उसमें आते थे, आम की लकड़ी के वो बने होते थे बॉक्स, आम की लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स बने होते थे, उसमें अफीम के गोले होते थे। तो इतने ज़्यादा बॉक्स थे कि 3 दिन लग गए उस ऑफिसर को वो बॉक्स को खाली करने में। तो उसने सारा जितना भी अफीम था उठा के समुद्र में डाल दिया। वहाँ पे रिवर थी, पर्ल रिवर, ठीक है, अगर मुझे ठीक से याद है तो 3 दिन तो इतनी अफीम थी कि 3 दिन तो उसको, उस शिप से अफीम को खाली करने में लग गए। अब इससे जो अंग्रेज़ थे उनको बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि बिज़नेस था उनका बहुत बड़ा, पीछे बहुत पैसा लगा हुआ था। तो ये गुस्से में आ गए, इन्होंने फिर वॉर छेड़ दिया। तो पहला वॉर हुआ था ओपियम वॉर, ये पानी के रास्ते से हुआ था। अब चाइना का क्या था, चाइना की आर्मी तो बहुत स्ट्रांग थी, बट चाइना की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और उस टाइम पे जो इंग्लैंड की नेवी थी वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी इंग्लैंड की नेवी थी, उसको रॉयल नेवी बोलते हैं। तो रॉयल नेवी, उनके पास एक जहाज़ था, तो लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। चाइना के यहाँ खड़े हुए थे, अपने चाइना वाले सारे खड़े हुए वहाँ लड़ने के लिए, इधर से आए इंग्लैंड वाले सारे। अब इनकी चाइना की आर्मी अच्छी थी लैंड पे, बट नेवी बेकार थी, और इनकी इंग्लैंड की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, रॉयल नेवी। इनके पास इतना बड़ा जहाज़ था, स्टील का जहाज़, उस टाइम लोगों ने स्टील का जहाज़ देखा ही था। तो जब वो आए ना अपना स्टील का जहाज़ लेके इंग्लैंड वाले, तो चाइना वाले तो देख के घबरा गए कि इतना बड़ा जहाज़ कहाँ से आ गया। क्योंकि भाई देखो इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी स्टील की, लोहे की, तो उन्होंने तो इतना बड़ा जहाज़ बना दिया, चाइना वालों ने देखा ही था। और चाइना में एक प्रॉब्लम और भी थी, चाइना वाले अपने अपने में रहते थे, बाहर नहीं जाते थे।
चाइना पीसफुल कंट्री था, पहले चाइना पीसफुल कंट्री था, उससे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेन देन ही नहीं करता था किसी से, अपने अपने में रहता था। तो ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस थी नहीं, मॉडर्नाइजेशन था नहीं, वो लेके आ गए जहाज स्टील का, ये खड़े हुए थे, इनको ये तो घबरा गए देख के, इतना बड़ा जहाज़ था। तो बड़ी जल्दी हार्डली इनके इंग्लैंड वालों के 60-70 लोग मरे, इनके 25,000 लोग मर गए। और ज़्यादातर इनके लोग मर भी इसलिए गए थे क्योंकि चाइना की जो आर्मी में जो जवान था वो अफीम खा के, वो खुद ही नशे में था, तो अफीम खा के अगर जवान नशे में होगा तो लड़ेगा कैसे। तो पहली हार हुई इनकी फर्स्ट ओपीएम वॉर, ये पहला ओपीएम वॉर है। और चाइना जैसी वॉर हारा ना, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उन पर और वो लगा दिए, और सख्ती कर दी कि अब तुम हमारे लिए और बहुत सारे पोर्ट्स खोल दो और इसको लीगल करो, अब स्मगलिंग करने की ज़रूरत नहीं, हम खुलेआम बेचेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उसके बाद से तो खुलेआम बेचना स्टार्ट कर दिया, और पूरी की पूरी मतलब यंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन चाइना की अफीम की एडिक्ट हो गई थी। ठीक है, तो दोबारा वॉर हुआ। अब अंदर जो राजा था चिंग डायनेस्टी का, उसने कहा तो गड़बड़ हो रही है यार, ये तो अंदर तक आ गए हमारे, इन्होंने तो बहुत कलेश कर दिया, कुछ करो। इन्होंने दोबारा लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। सेकेंड वॉर हुआ। सेकेंड वॉर में इंग्लैंड के साथ इस बार फ्रांस भी आ गया। वैसे इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ते रहते हैं, बट जब सेकेंड ओपीएम वॉर हुआ, दोबारा वॉर हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस मिल के लड़े थे, और अब चाइना को दोबारा हरा दिया। दोबारा हराया ही नहीं, अंदर तक पहुंच गए थे, वहाँ पे जो उनकी कैपिटल थी उस टाइम पे, और वहाँ पहुँच के जो राजा का पैलेस था, महल था, उसको जला दिया। तो 2 वॉर इस तरह से चाइना हार गया। चाइना का बहुत ह्यूमिलेशन हुआ, इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन भी बोलते हैं, जैसे भी कमेंट सेक्शन में बोला था, बहुत अच्छा आपने बोला। 100 साल तक 1840 से लेके 1840 से लेकर 1940 तक 100 साल तक ह्यूमिलेशन हुआ। अब खाली इंग्लैंड ने ह्यूमिलेशन नहीं किया, इंग्लैंड ने सी पोर्ट्स ले लिए चाइना के। हांगकांग भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, हांगकांग जो है ना वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, इन्होंने अपना हांगकांग भी ले लिया। अब क्या होता है, जब दिख जाता है कि एक नेशन वीक हो रहा है, हार रहा है, तो फिर बाकी भी आ जाते हैं। ठीक है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। तो पहले ब्रिटिशर्स ने इनको कब्जे में कर लिया, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ट्रीटी साइन करते थे। ब्रिटिशर्स का साथ क्या था, ब्रिटिशर्स पहले लड़ाई करते थे, वॉर करते थे, हरा देते थे और ट्रीटी साइन करते थे। लड़ाई करते थे, हराते थे और ट्रीटी साइन करते थे। ट्रीटी में लिख देते थे ये तुम्हारे ऊपर पेनल्टी है। तो ब्रिटिशर्स ने पता पेनल्टी क्या लगाई थी, ब्रिटिशर्स ने पेनल्टी लगाई कि तुमने हमारी अफीम खराब कर दी, समुद्र में गिरा दी, तो हमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो अब हमको इतना पैसा हमको दो। $1 बिलियन का फाइन था, मतलब आज के हिसाब से देखोगे तो $1 बिलियन का फाइन लगा दिया था चाइना पे। मतलब पहले एक तो अफीम, वो बेचारे उनकी यंग पॉपुलेशन को अफीम का एडिक्ट बना दिया, और उन पे उल्टा फाइन लगा दिया, $1 बिलियन का फाइन लगा दिया, मतलब आज के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ट्रीटी साइन करवाई। अब ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया चाइना वालों को, तो धीरे धीरे और यूरोपियन पावर्स भी आ गई, रशिया भी आ गई बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, जर्मनी भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, इधर से जापान भी आ गया। सब ने चाइना को मिलकर लूट लिया था। ये सारी जो यूरोपियन पावर्स थी, सब ने मिलकर चाइना को लूट लिया था। एशिया, फिर जापान भी आया था, जापान ने भी लूट लिया। सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा है, तो सब ने मिलकर चाइना को खा लिया। तो ये इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बोला गया है।